जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उर्मिला आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग जब हम ध्यान से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी की महिमा, गुरु जी के अनुभव, गुरु जी के वर्णन करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो संगत जी, हमारी इतनी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि हम गुरु जी के बारे में एक शब्द भी बोल पाएं। गुरु जी के बड़े मंदिर भी जाने की संगत जी हमारी औकात नहीं है जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता। तो संगत जी, इसीलिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम गुरु जी के बढ़ियाई, उनके अनुभव, उनकी ब्लेसिंग का वर्णन कर पा रहे हैं। तो मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी की कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम उर्मिला है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज, आप भी अपनी नादान बच्ची समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपनी सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए करीबन मुझे 8-9 महीने हुए हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि मुझे कम से कम 2-3 साल से एक पूर्ण गुरु की आवश्यकता थी। संगत जी, मेरी सिस्टर थी, वो हमेशा मुझे कहती थी, क्योंकि वो कोलकाता में रहती थी, तो वो काली माँ की भक्त थी और दुर्गा माँ को भी बहुत मानती थी। तो वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि दीदी, आपको भी एक गुरु बनाने चाहिए, गुरु बनाने चाहिए। संगत जी, हमारे में जो है कोलकाता साइड में दुर्गा पूजा और माँ काली की पूजा की जाती है। तो मेरे को हमेशा वो यही कहती थी कि दीदी, आपको भी कोई गुरु बनाने चाहिए। तो मैं अक्सर यही कहती थी कि आजकल विश्वास करना बहुत मुश्किल है गुरुओं पे, और बस हम दुर्गा माँ और काली माँ को ही अपना गुरु मानते हैं। मैं अक्सर अपनी बहन को यही कहती थी। लेकिन मेरी बहन मुझे बताती थी कि दीदी, जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अक्सर उसको यही कहती थी कि हाँ, ये भी बात ठीक है, बट गुरु मिलेंगे कहाँ? बनाए कैसे गुरु? और क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ वग़ैरह मैं, मेरी सिस्टर देखते थे, तो हमें विश्वास करने का मन नहीं होता था। बट संगत जी, फिर भी मेरी बहन के फ़ोर्स करने पर मैंने सोचा कि हाँ, गुरु का होना ज़रूरी है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। फिर संगत जी, ऐसे ही समय बीतता रहा। तो संगत जी, 2020 के आसपास हमें एक गुरु मिले, और संगत जी, वो गुरु जो थे यहीं गाज़ियाबाद के थे। तो वो भी संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, वो भी हमारे कोलकाता साइड की है, बट वो भी हमारे साथ दिल्ली में ही रहती है। वो संगत जी द्वारका रहती है और मैं संगत जी पड़परगंज रहती हूँ। तो फ्रेंडशिप काफ़ी टाइम से है, तो
संगत जी आना-जाना भी लगा रहता है, तो उन्होंने गुरु बना रखे थे गाज़ियाबाद में। तो एक दिन उनके बेटे की बर्थडे की पार्टी थी, तो हम वहाँ गए थे द्वारका में, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे। तब संगत जी ऐसी डिस्कशन बातों पे चल पड़ा, तो उन्होंने बोला कि हमारे भी गुरु हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं और बहुत दिव्य उन पे शक्तियाँ हैं और आज जो भी हम हैं, जैसे भी हमारे पास सब कुछ है, उन्हीं की वजह से है। तो संगत जी मैंने कहा अच्छा, फिर मेरे को लगा कि भई ये फ्रेंड भी गुरु को मानती है, तो क्यों ना हमें भी चलना चाहिए। तो मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और मैं उससे कहती हूँ मिस्टी, जो अर्पिता है उनके गुरु हैं और ऐसे-ऐसे है, वो गाज़ियाबाद में रहते हैं। तो वो मेरी बहन पूछती है कि गाज़ियाबाद कहाँ पड़ता है? मैंने कहा ये हमारे यहीं पड़ता है यूपी साइड में। तो मेरी बहन बोलती है तो ठीक है, फिर आप जाके देख कर आओ और फिर अगर सही गुरु होंगे या ठीक गुरु होंगे तो हम भी उनसे दीक्षा ले लेंगे, इस तरीके से बोलती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड जो है गाज़ियाबाद के लिए निकलते हैं और संगत जी जब हम उनके घर पहुंचते हैं गाज़ियाबाद में, तो घर सा बना हुआ था और बाहर उनकी एक शॉप सी थी और वो अंकल्स बैठे हुए थे उस शॉप पे और संगत जी उन्होंने कुछ इस तरीके से कपड़े धारण कर रखे थे जैसे कि मतलब संत बाबा पहन लेते हैं, धोती कुर्ता और पता नहीं क्या वो तौलिया सा लपेट रखा था। और वहाँ पे संगत जी देखा जब मैंने, तो वहाँ पे कुछ उर्दू में, कुछ हिंदी में, ये सब कुछ लिखा हुआ था। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि ये हैं गुरुजी और गुरुजी से वो मेरा परिचय करवाती है, मैं प्रणाम करती हूँ और संगत जी वो ए टू जेड मेरी सारी चीज़ें मुझे बताना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ हाँ, यही लाइफ में चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जब हम उनसे मतलब दीक्षा लेने की बात करते हैं, तो वो मुझे कुछ मंत्र बताते हैं और उस मंत्र को संगत जी मैं सत्संग में नहीं शेयर करना चाहूँगी। तो वो कुछ मंत्र मुझे बताते हैं और वो मुझे कहते हैं कि तुम दिन में ये 5-5 बार 1 हफ्ते तक ये मंत्र करो और थोड़ी-सी वो मुझे कोई भभूति टाइप की देते हैं और कहते हैं तुम काली माँ की भक्त हो, इसे पूरे घर में अपने छिड़कना, ये करना, वो करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैं यही करती हूँ, मैं अपनी बहन को कॉल करती हूँ कोलकाता में, उसको बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे हुआ, वहाँ गई थी, ऐसे-ऐसे बात हुई। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि हाँ, दीदी कर लो, क्या पता भई कुछ भला ही हो जाए इससे हमारा। और मैंने कहा दीक्षा के नाम पे उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया है और ये मंत्र बोलना है। तो मेरी बहन कहती है ठीक है बोल लो। तो मेरी बहन मुझसे पूछती है मंत्र के बारे में, तो मैं उसको बोलती हूँ बताने के लिए उन्होंने मना किया था। तो संगत जी दिन में 5-5 बार मैंने वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और संगत जी 1 हफ्ते वो मंत्र मैंने कंटिन्यू पढ़ा और जो उन्होंने वो छिड़कने को दी थी वो मैंने पूरे घर में छिड़कनी शुरू कर दी। अब संगत जी ये सब करना मैंने शुरू कर दिया। अब क्या होता है संगत जी 1 हफ्ते बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ फिर वहाँ जाती हूँ। तब संगत जी सबसे पहले वो मुझसे 21,000 रुपए रखवाते हैं कि एक बहुत बड़ी पूजा अर्चना करनी पड़ेगी और जब वो कहीं जाके मैं आपका गुरु बनूँगा, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने इष्ट देवताओं को मनाना पड़ता है। तो ये पूजा वगैरह अर्चना करनी पड़ेगी और तभी मैं आपको अ, दीक्षा दे पाऊँगा। तो संगत जी फिर मैंने कहा 21,000, मैंने कहा मेरे पास 21,000 तो नहीं है, मैं लेकर तो नहीं आई हूँ। मेरे पास तो कहते जितने पर्स में हैं उतने देखो कितने हैं। तो संगत जी मैं पर्स में हाथ डालती हूँ तो मेरे पर्स में, क्योंकि मैं ज़्यादा पर्स में पैसे रखती नहीं थी, तो पर्स में संगत जी मेरे करीबन 2200-2300 रुपए पड़े थे। तो संगत जी 2200-2300 रुपए वो मेरे पूरे अपने वहाँ पे टेबल पे रखवा के और संगत जी मुझे उसमें से एक 100 का नोट देते हैं और कहते हैं बेटी ये जाके अपने लॉकर में रख देना। उस नोट पे वो कुछ पढ़ते लिखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन बोलते हैं कि अपने लॉकर में
रख देना। अच्छा संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मेरे को हमेशा यही लगता था कि मेरे हस्बैंड की तरक्की हो जाए, ये और तरक्की करे, इनकी पोस्ट बड़ी हो जाए और मेरे हस्बैंड की सैलरी कम से कम 27-28 हज़ार थी, तो मुझे ये लगता था और बढ़ जाए और बढ़ जाए। इस बढ़ने के लालच में संगत जी मेरे को अच्छा-सा लगने लग गया। और संगत जी वो कहते तिजोरी में रख, तेरे पति की आय में वृद्धि होगी और ज़्यादा होगी, इस तरीके से वो कहने लगे। तो संगत जी मैंने वो अपने लॉकर में रख दिया। अब संगत जी लॉकर में रखने के बाद संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं खींचती हर हफ्ते संगत जी मैं खींचती, जैसे एक चुम्बक होती है ना उस तरीके से खींचती-खींचती वहाँ तक चली जाती थी। और संगत जी डेली हर हफ्ते बहुत-बहुत पैसे लेने, कभी अपने कपड़े बनवाने, कभी कुछ। संगत जी इस तरीके से उन्होंने मुझे ठगना शुरू कर दिया और मैं अपनी सिस्टर को बोलती भी थी। तो मेरी सिस्टर कहती थी, "दीदी आपको क्या लगता है?" तो लेकिन संगत जी वो दूर थी, जैसा मैं उसको बताती थी वैसा मानती थी। मैंने कहा गुरु तो बहुत अच्छे हैं और अ, उनके गुरु बनाने से देख थोड़ा बहुत तो देख करना ही पड़ेगा अगर हमें गुरु बनाने हैं तो। और संगत जी मेरी बहन भी यही कहती थी कि ठीक है दीदी जैसे आपको सही लग रहा है, क्योंकि आप मिले हो, आप जा रहे आ रहे हो तो सही होगा और अर्पिता ने भी गुरु बना रखे तो सही होगा। अच्छा संगत जी मुझे बिल्कुल अनुमान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी जो फ्रेंड है अर्पिता, वो उस बाबा से मिली हुई है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। संगत जी मैं हर हफ्ते उसके साथ जाती जा रही थी। फिर संगत जी क्या होता है कि जब उन्होंने मेरे से काफ़ी पैसे लेने शुरू कर दिए, तो उसके बाद संगत जी घर में उल्टा असर होना शुरू हो गया। और संगत जी फिर घर में उल्टा होना शुरू हुआ तो मैं संगत जी अर्पिता को कहती हूँ कि तू मेरे साथ चल और ऐसे-ऐसे घर में सब कुछ उल्टा हो रहा है और मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में प्रॉब्लम चल रही है और बॉस कभी भी उनको हटा सकता है, तो तू मेरे साथ उनके साथ चल। तो संगत जी मैं फिर जाती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुदेव क्या कहते हैं, ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड को नोटिस मिला है जॉब से हटाने का, ये तो सब उल्टा हो रहा है। तो संगत जी देखिए, वो कहते हैं ना अंधविश्वास में आदमी एक बार घुसता है ना तो घुसता चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। संगत जी हस्बैंड की जॉब के जाने के चक्कर में करीबन संगत जी मैं अपनी 30,000 की ज्वेलरी मुथूट फाइनेंस में गिरवी रख के और संगत जी उनको पैसे देकर आई बाबा को। और संगत जी जब उन्होंने मुझसे और मांगने शुरू कर दिए, मैंने मना कर दिया, तो संगत जी उन्होंने तंत्र काली विद्या मेरे ऊपर करनी शुरू कर दी। सारी चीज़ें संगत जी सत्संग में मैं बता नहीं पाऊँगी, तो क्योंकि संगत जी बस अभी ये सब सोचती हूँ ना तो रूह काँप जाती है। अगर गुरुजी ना होते, उन्होंने ना सँभाला होता, ना बचाया होता, तो पता नहीं क्या होता। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने मुझ पे तंत्र विद्या करनी शुरू हो कर दी। संगत जी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, मैं पागल हो गई। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने मेरी फ्रेंड से बात करी कि तुम किस बाबा के पास ले गई थी, तो मेरी फ्रेंड ने भी संगत जी मेरे हस्बैंड को कहा कि मैं कहाँ लेके गई थी, मैंने तो इन्हें बताया था, मैं तो इनके साथ गई थी। संगत जी मेरे हस्बैंड को जब पता चला कि मैंने ज्वेलरी गिरवी रख के उस बाबा को पैसे दिए हैं, मेरे घर में संगत जी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। और मेरे हस्बैंड ने संगत जी मेरी फ्रेंड को कहा और मुझे कहा कि मेरे को उस बाबा के पास लेके चलो, लेकिन संगत जी मेरी फ्रेंड ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। उसके बाद संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड उस बाबा के पास गए और संगत जी उस बाबा ने हमें देखा और बैठने को कहा। जब मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे थोड़ा-सा शोर-शराबा करना शुरू किया, तब संगत जी वो बाबा जो था वो खुद ही इतना गुस्से में था, उसने 2-4 लोग बुला लिए कि मेरा तो यहाँ काम है, अब तुम्हारी बीवी कहाँ गई है, किसके पास गई है, किसको पैसे दे के आई है, मुझे क्या पता है और मैंने तो उसका भला ही किया था। ये इस तरीके से संगत जी वो कहने लग गया, लेकिन मुझ पे उसने बहुत बड़ा संगत जी कुछ कर रखा था। और संगत जी मैंने जो अपने बेस्ट फ्रेंड पे भरोसा किया, उसने सबसे बड़ा धोखा दिया। संगत जी मेरी सिस्टर को इस चीज़ के बारे में पता चला और संगत जी मेरी दिन पर दिन हालत ख़राब होती चली गई। मैं संगत जी इतनी बीमार पड़ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती, रोग ही नहीं समझ आ रहा था कि क्या रोग मुझे हुआ है।
और संगत जी मुझे घर में ऐसा लगता था मैं सब छोड़ के भाग जाऊं। मैं संगत जी हर चीज से डरने लग गई थी, हर चीज से। मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था संगत जी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी बहन संगत जी कोलकाता से मेरे पास दिल्ली में ही आ गई थी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 2 ढाई 3 साल मैं ऐसी अवस्था में, बीमार अवस्था में पड़ी रही। मैं तो संगत जी बिल्कुल मेंटल हो चुकी थी, बिल्कुल मेंटल जिसे कहते हैं। मुझे बिल्कुल होश नहीं था, बिल्कुल सुध नहीं थी। फिर संगत जी मेरे ही हस्बैंड के एक दोस्त हैं जो गुरुजी की संगत है। तो जब उन्हें मेरे हस्बैंड ने सारी स्थिति बताई, तब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया। और जब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया, तो संगत जी फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गए। वहाँ पे संगत जी मुझे लंगर कराया, जल प्रसाद पिलाया। मुझे बिल्कुल होश ही नहीं था संगत जी, बिल्कुल भी होश। मैं जैसे बता रही हूँ 7-8 महीने पहले ही हम गुरुजी से जुड़े हैं। जब से संगत जी गुरुजी मेरे घर में आए हैं, गुरुजी के शब्द चले हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें बहुत मिली है। संगत जी जहाँ मेरा हर छोटी-छोटी बात पे मन करता था कि घर भाग जाऊँ, मैं काम सारी करती थी संगत जी, सब काम करती थी। लेकिन अगर मैं गैस जलाती थी, तो गैस पे संगत जी कभी-कभी मैं अपनी साड़ी रख के जला लेती थी। कभी संगत जी कुछ कर दिया, कभी कुछ, ये सब चीज़ मेरे माइंड में चलता था कि अपने आप को कुछ नुकसान पहुँचाना है, अपने आप को कुछ ख़त्म करना है। लेकिन 7-8 महीने से जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे मन में अब ऐसे बुरे ख़यालात नहीं आते हैं, ना मैं बुरा सोचती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार 7-8 महीने से रेगुलर जा रही हूँ। जिस दिन गुरुजी का बड़ा मंदिर बंद होता है संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी के दरबार नहीं जाती हूँ। लेकिन संगत जी जब गुरुजी का दरबार खुलता है, जैसे सोमवार फुल डे खुलता है, बाकी सब शाम के समय खुलता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे डेली गुरुजी के पास लेके जाते हैं, डेली लंगर मुझे वहाँ का करवा के आते हैं। और संगत जी अब भी मैं गुरुजी के पास से ही आके ये सत्संग अपना लिख रही हूँ। और मैं आज गुरुजी से कह के आई थी कि गुरुजी मैं सत्संग बहुत सुनती हूँ, मेरा भी मन है मैं सत्संग लिखूँ। तो संगत जी गुरुजी की आज मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कैसे किया, कब किया, ये मुझे नहीं पता, ये सब गुरुजी ने किया। आज संगत जी मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी जो भी तंत्र विद्या उसने मेरे ऊपर की है, उसे धीरे-धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और संगत जी बुरे लोगों से मुझे दूर कर रहे हैं। बस संगत जी ऐसा लगता है विश्वास हर किसी पे नहीं किया जा सकता। अब संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं अब विश्वास हर किसी पे नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी, जब मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ लेके गए, उस समय संगत जी मुझे बिल्कुल सुध नहीं थी, मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ। जब होश आया और नज़र उठा के जब सामने गुरुजी का स्वरूप देखा मैंने, मेरे घर में ही था, तब संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कैसे मुझे जोड़ लिया। वो कहते हैं ना संगत जी, मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा था, लेकिन संगत जी कभी ध्यान ही नहीं गया उस पे। जैसे मैंने बताया कि मतलब बिल्कुल बाँध रखा था उस तांत्रिक ने मुझे। और संगत जी ये सब मेरी फ्रेंड ने करवाया। आज मेरी फ्रेंड, मैं अक्सर यही सोचती थी, उसने मुझे कहा कि मैं इतनी तरक्की पे पहुंची हूँ, यहाँ पहुंची हूँ। तो संगत जी मेरे भी वही चीज़ थी कि इसका घर अपना है, इतना सुंदर है, सब कुछ है, फ्रिज कूलर टीवी इसके घर में सब कुछ है। मेरे घर में भी ये सब चीज़ें हों और सुंदर घर दिखे, बड़ा घर हो जाए। तो इस चक्कर में संगत जी उधर मेरी बहन का कहना गुरु बनाने ज़रूरी है, तो मुझे लगा इसके गुरु सही होंगे जब ये इतनी तरक्की कर रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि उसका तो कमाया हुआ धन ही गलत तरीके से था। तो मैं सत्संग के माध्यम से ये भी कहूँगी, आज की डेट में किसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी हो जाए। मैंने आँख बंद करके विश्वास किया और मुझे धोखा मिला। अब संगत जी मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा-सा विश्वास कम मेरे हस्बैंड ने मुझ पे करना शुरू कर दिया है। वो अब मुझ पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हैं संगत जी, क्योंकि मैंने उनसे छुपा कर उस बाबा के पास जाना, उस तांत्रिक के पास जाना, तो
कहीं न कहीं संगत जी मैंने अपने हस्बैंड का विश्वास भी खोया है, तोड़ा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक ना एक दिन गुरुजी वो विश्वास वापस ज़रूर लाएँगे, क्योंकि संगत जी अब मेरे हस्बैंड मुझे सैलरी नहीं देते हैं और कोई भी चीज़, कोई भी ज़िम्मेदारी मुझ पे नहीं छोड़ते हैं, सब वो खुद ही देखते हैं इस टाइम। बस संगत जी जो उनके फ़र्ज़ हैं वो ज़रूर वो करते हैं, गुरुजी के दरबार ले जाना, मेरा ट्रीटमेंट करवाना, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर संगत जी मुझे विश्वास है जहाँ गुरुजी ने इतना सब कुछ सही किया है, वहाँ धीरे-धीरे सब कुछ सही करेंगे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। बहुत अच्छा लगता है मुझे सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, शब्द करना। संगत जी बच्चे हैं, थोड़ा-सा बच्चे अभी